हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने धार्मिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत जो होता है भगवान शिव और को समर्पित होता है। और प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, गंगा जल, बेलपत्र सहित पुष्प अर्पित करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं। साथ ही महादेव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो प्रदोष व्रत हर माह में दो बार आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जो है भक्त प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत करके भगवान शिव की पूजा और अर्चन करते हैं, जिससे भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सौभाग्य, शांति, समृद्धि का वास होता है। और प्रदोष व्रत के दिन जो है, जब भक्त जो है कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में व्रत रहते हैं और प्रदोष काल में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और अर्चन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जो है कि विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को ऐसे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से पूजा करते हुए अगर वह देखते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके अपने भक्तों की जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का भंडार करते हैं। जो है कि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यह जो है बुधवार के दिन पड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम बुध प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम प्रदोष व्रत के दिन त्रयोदशी तिथि कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो 2025 में पौष माह के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की त्रयोदशी तिथि जो है शुरुआत हो रही है 16 दिसंबर 2025 को देर रात 11:57 पे। वहीं पौष माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 18 सितंबर को मध्य रात्रि 2:32 तक रहने वाला है। तो उदया तिथि को मानते हुए हम पौष माह कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत जो है कि हम 17 दिसंबर 2025 को रखेंगे, या कहिए बुध प्रदोष व्रत जो है हम 17 दिसंबर को रखेंगे, क्योंकि बुधवार के दिन पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे हम बुध प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त जो प्रदोष काल जो है कि कब तक कब रहेगा, कब तक हमें प्रदोष काल में पूजा पाठ करना है। तो पूजा मुहूर्त जो है कि प्रदोष काल के शाम 6:04 से रात 8:41 तक रहेगा। और प्रदोष काल में आप इस अवधि में जो महादेव का पूजा और अर्चन करते हैं, और महादेव का पूजा अर्चन करने के बाद इसके अलावा शाम को जो है 5:11 से 18 दिसंबर की सुबह 7:08 तक जो है कि सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा और अमृत सिद्ध योग रहेगा। और इसी समय में जो है कि अमृत सिद्ध योग बनेगा इस समय में। तो इन योगों में भगवान शिव का पूजा और अर्चन करना जो है कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रदोष व्रत के दिन पूजा विधि। हमें पूजा विधि कैसे करना चाहिए। तो पूजा विधि में सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाकलाप से निवृत्त होकर आप व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद प्रदोष व्रत के दिन एक साफ चौकी बिछाकर आप अलग से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को या मूर्ति को आप स्थापित करिए। इसके बाद शिव परिवार को वस्त्र पहनाएं और माला को अर्पित करें। सभी को मालाएं अर्पित करें।
शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, शहद जो है कि उसपे जल से अभिषेक करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र, शमी पत्र इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जला के भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद जो है भगवान शिव को सफेद रंग की मिठाई का भोग और शिव परिवार को पूजा के बाद चढ़ाएं और जो है कि लगाएं। पूजा के बाद जो है प्रसाद को वितरित करें। अंत में पूजा की गलतियों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना मांगे और अंत में जरूरतमंद लोगों को अन्य वस्त्र दान देकर अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों ये हो गया पूजा विधि। अब हम इस दिन जो किए जाने वाले आपको उपाय बताते हैं। इस दिन आप एक उपाय जरूर करिएगा। तो बुध प्रदोष के व्रत के दिन जो है शिव पुराण का पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। श्रद्धा भाव से शिव जी जो से प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना जो है वह पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी पौष माह कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत की जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट में ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए एक बार दोस्तों को आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।